अडानी ने एनडीटीवी क्या खरीदा, एक एक करके पत्रकारों के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया। रवीश कुमार से शुरू हुआ यह सिलसिला अब सारा जैकब तक आ गया है। एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने खरीदा, उसके बाद से नवंबर में प्रणय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दिया। उसके बाद से हिंदी चैनल के प्रमुख एंकर रवीश कुमार ने चैनल को अलविदा कहा। जनवरी की शुरुआत में चैनल के ग्रुप अध्यक्ष सुपर्णा सिंह, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर अरिचित चटर्जी और चीफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट ऑफिसर कंवलजीत सिंह बेदी ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद श्रीनिवासन जैन ने 3 दशक की पारी को यहां पर रोक दिया। इसके 3 दिन के बाद निधि राजदान ने ट्विटर पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। चैनल को अलविदा कहने वालों में अब सारा जैकब का नया नाम जुड़ गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एनडीटीवी की एंकर वरिष्ठ संपादक सारा जैकब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो पिछले 20 साल से ज्यादा समय से एनडीटीवी के साथ जुड़ी थी। सारा चैनल पर वी द पीपल शो को होस्ट करती थी और इस शो के जरिए वो कई मुद्दों को उठाती रही हैं। एनडीटीवी को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने इसे सबसे रचनात्मक और अच्छी रिपोर्टिंग से भरा न्यूज रूम बताया। उन्होंने लिखा कि मैं इसकी शुक्रगुजार हूं कि सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ काम करना सम्मानजनक रहा। इसी शो के बाद सारा ने इस्तीफा दे दिया। इस शो को पर उनकी मैनेजमेंट से कुछ अनबन हो गई। कहा यह जा रहा है कि इसीलिए सारा ने इस शो के बाद इस्तीफा दे दिया। साल 2001 से संस्थान के लिए काम कर रही सारा ने आगे लिखा कि एनडीटीवी में बतौर रिपोर्टर अपना सफर शुरू कर अपना शो होस्ट करना किसी पुरस्कार से कम नहीं है। एनडीटीवी ने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। एनडीटीवी से विदाई लेने के बाद सारा ने अपने दर्शकों, समर्थकों और आलोचकों का भी शुक्रिया अदा किया। सारा जैकब के इस्तीफे के बाद एनडीटीवी की एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो पिछले दिनों एंकरिंग करती हुई नजर आ रही हैं और इस क्लिप में वो बता रही हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस शो के लिए सारा पर दबाव बनाया गया था और इस दबाव के चलते ही सारा ने इस शो के तुरंत बाद अपना इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि इस शो के जरिए अडानी का यह चैनल प्रधानमंत्री मोदी की छवि को एक बार से फिर से गढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि महिला पहलवानों के मुद्दे से महिलाओं के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान वाली छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही थी। कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद के हालात पर प्रधानमंत्री की छवि पर जो असर पड़ रहा था उसको लेकर एनडीटीवी लगातार ये कोशिश कर रहा था कि प्रधानमंत्री पर केंद्रित कुछ प्रोग्राम आ जाएं, कुछ शो बन जाए जिससे उनकी छवि को सुधारा जा सके। और इस काम के लिए सारा जैकब पर एक दबाव बनाया गया था और इसी दबाव के चलते ही उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। सवाल इस बात का है कि गोदी मीडिया में जिस तरह से एनडीटीवी ने गोदी मीडिया से हटकर तमाम खबरों को दिखाया था, रिपोर्टिंग की थी, एंकरिंग की जाती रही थी, जब से अडानी ने इस चैनल को लिया है इस चैनल के भी हाव भाव बदल गए हैं। इस चैनल में भी काम करने वाले अब कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि क्या दिखाया जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, लेकिन अब भी मौजूद कुछ लोगों की आत्मा पर ठेस पहुंचती है और नतीजा यह होता है कि वो उस काम को जबरदस्ती दबाव में करने की जगह वहां से इस्तीफा दे देते हैं। तो क्या एनडीटीवी से यह आखिरी इस्तीफा था या इसके बाद भी इस तरह के और इस्तीफे होंगे? सवाल इस बात का है कि अडानी ने एनडीटीवी नाम का एक चैनल तो खरीद लिया, लेकिन वहां पर काम करने वाले उन लोगों को वो खरीद नहीं पा रहे हैं जिनके चलते ही एनडीटीवी की पहचान बनी थी, जिनके चलते ही एनडीटीवी को लोग देखना पसंद करते थे। तो क्या एनडीटीवी अपनी उस पुरानी पहचान को खो रहा है और उस खोती हुई पहचान को वापस लाने की कोई कोशिश की जाएगी? क्योंकि अब जो पत्रकार हैं इस चैनल के भीतर, जो एंकर हैं, जो रिपोर्टर हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है, क्योंकि वो भी उस दौर को देख चुके हैं जिस दौर में एनडीटीवी की पहचान सरकार की कमियों को उजागर करने वाले चैनल के तौर पर थी। तो क्या ये तमाम पत्रकार, रिपोर्टर और एंकर अब सरकार की बड़ाई करने वाले पत्रकार, रिपोर्टर या एंकर कहलाएंगे, या इस चैनल को सरकार की तरफ बैटिंग करने वाला एक चैनल के तौर पर स्थापित करने में मदद करेंगे? सवाल इस बात का है कि एनडीटीवी से सारा जैकब के इस्तीफे के बाद अगला नंबर किसका है, या फिर ये इस्तीफा यहीं पर अब रुक जाएगा?